ये अरविंद गुप्ता जी जो है, हाँ, ये अरविंद गुप्ता बेहद ही इगोइस्टिक और बेकार के आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें पॉलिसी जो है ना, अपनी पॉलिसी झाड़ने का शौक है। अरे भाई, जी, समाधान दे रहे हैं और बिना खर्च के दे रहे हैं तो हिस्सा बन जाइए ना, भाषण क्यों झाड़ रहे हैं? ये कह रहे हैं डीजीपी को जो है, आईपीएस को जो है जनता बनाती है, सुन लीजिए। अब इनकी यही अकल तो जो है ना यही है, तो अब हाँ इनकी अकल यूपीएससी हाँ, जनता सेलेक्ट करती है यूपीएससी में। जनता सेलेक्ट करती है। ये जनता अब आप समझ सेलेक्ट लीजिए कि होती ये है। 12वीं में सब कुछ समझ गए थे, इतने ज्यादा विद्वान हैं। बहुत ज्यादा विद्वान ये लोग हैं कि बस यहाँ मूर्खों के ऊपर राज करते हैं। मैंने एक आदमी से पूछा, एक वीडियो भेजूंगा, हाँ यहाँ के ऐसे लोगों के बीच में ये लोग हैं कि उससे मैंने पूछा डीजीपी क्या होता है, तो बोला नहीं पता। बुढ़ा आदमी था। हाँ दूसरे से पूछा, 4-5 मियाँ थे मुसलमान, हाँ। उनसे मैंने पूछा डीजीपी क्या होते हैं, नहीं पता। जिसको डीजीपी नहीं पता वैसे लोगों के बीच में रह करके विद्वाने न रहेंगे और क्या रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि यही इन्हें देश इन्हें की अपनी सबसे बड़ी विद्वत्ता कमी का है। इन्हें अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए। एक जी, छोटी सी मोटी की बात ना इनको समझ में आ रही, ना देश के प्रधानमंत्री को समझ में आ रही है कि ना। आप कह रहे हैं कि गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिलेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जो गुलामी के नियम कानून, जिसमें आपको हीन भावना, तोड़ना पड़ना, आपकी जो है ना कमर को तोड़ देने के लिए जो बनाए गए थे नियम कानून, उसमें गुलामी की बदबू नहीं आती है? इनकी एक बीमारी केवल बेचारे की है, हाँ। एक बीमारी केवल है हम्म। कि डीजी साहब अब क्यों बोल रहे हैं, तब तो मलाई तो काट रहे इन, थे। इन, इन, इनको भाषा समझ में नहीं आ रही है कि डीजी साहब जो है ना तब से जो है ना संवेदनशील थे। उन्होंने जीआरपी हेल्प ऐप जो है 2012-2014 में बनाया है, 2000 बल्कि 2011 में बनाया है। ये सर का बनाया हुआ 2012 का, सब जानते हैं। हाँ जानते हैं सब ये। हाँ, ये तो विद्वान है, ये तो जो है ना माँ के पेट से जो है ना विद्वान पैदा हुए थे ना। वो ऐसा है ना कि एक राजा था, हाँ उसकी एक औरत थी, वो 12 विद्याओं का जानकार थी। तो हाँ राजा ने ऐलान किया कि जो 12 विद्या जानेगा उससे शादी करेंगे। हाँ हाँ अब देश के बड़े बड़े विद्वान आए, सब फेल हो गए साले। हाँ हाँ तो ये हुआ, विद्वानों ने मिलकर सोचा कि अब यह क्या करें, हाँ क्या करें हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मूर्ख को पकड़ा, तो मूर्ख से कहा देखो कालिदास मैं को। वो विद्या जानता हूँ, दो हाँ दो विद्या और जानता हूँ, 12 के अलावा मैं 14 विद्या का जानकार हूँ। हाँ हाँ रानी लड़की को पेश किया गया। बोला भाई कितना विद्या तुम जानती हो, बोले 12 विद्या। हाँ तो हाँ उसने बोला तुम कितने विद्या जानते हो, तो उन्होंने कहा 14 विद्या। हाँ तो बोला 12 तो मैं जानती हूँ, 14 तुमको दो अलग से कौन जानते हो। बोला एक तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, हाँ। और दूसरा कोई कहे तो हम उसको मानते नहीं है। वाह, इसमें कि हमारे गुप्ता जी है, बहुत सही बात 12वीं है। पढ़े हैं बेचारे। 12वीं में इन्होंने 1807 का मैकाले का सारा नियम पढ़ लिया इन्होंने। हाँ 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 हाँ। अब ये डीजी साहब का, तो ये कह रहे डीजी साहब तो पेंशन लेते हैं, डीजी साहब में अरे उनका नसीब वो पेंशन ले रहे हैं। अरे अरे नसीब उसीब से नहीं पेंशन मिलती है। ना नसीब से नहीं मिलती है, नहीं नहीं, वो अरविंद गुप्ता जी की मेहनत से मिलती है और जनता से मिलती है। मेहनत से मिलती है। उन्होंने 37 साल देश की सेवा किया तब पेंशन मिल रही है कौन सरकार। देश की सेवा की है? इसी लेकिन अब नहीं मिलेगी, कानूनों से ना, अब नहीं मिलेगी। इसी कानूनों से न देश की सेवा की है कि अलग से की है? तो क्या करेंगे, हाँ? क्या करेंगे। उस कानून को बदलने की सर हम बाद में बात करते हैं, नहीं 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 नहीं, एक मिनट में चलने दीजिए चलने दीजिए चलने दीजिए। गए हुए किए होते। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी को तो बदलने की बात चल रही है। ये भी पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन भगवान की दया ऐसी हुई हाँ। कि ये किसी सिस्टम में नहीं जा पाए। हाँ। ये यही मऊ के सिस्टम में रह करके हाँ। इन्होंने करोड़ों रुपया डकारा, इनके ऊपर पहले तो इनकी जांच कराइए, समझे, जांच करवा दिया जाएगा। अभी ये मुतने लगेंगे 2 मिनट में। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, करोड़ों रुपया, समझे आप। वही इनका अकाउंट जरा चेक करवा दीजिए सर, ये सही हो जाएगा 2 मिनट में। ये 2024 में के लिए जो है ना ये तैयार रहे, 2024 में तैयार रहे। ऐसे दुष्ट इंसानों को सजा मिलेगी, ये जेल के सलाखों में होंगे 2024 होगी, 200% होगी। इनको तो मैंने नोटिस में डाल दिया, इनको जेल के सलाखों में डालना, और इनकी पूरी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। 24 बार जा चुके हैं, बता 24 बार गए हैं जेल के सलाखों में। अब इनकी तो इनको सर्टिफिकेट दे दीजिए कि जेल जाने के आदी है। हाँ आदि है। ये जेल जाने के और जूते लाते खाने के आदी हैं। ये लोग वो लाल वाला झंडा नहीं होता है जो लाल सलाम, हाँ हाँ, उसके सिपाही हैं, और ये लड़ाई लड़ते हैं जो जंगलों में अधिकार सरकार जमाती है या ये होती है, ये मायोश है। होते हैं उनके साथ। तो बताइए मायोश क्या भला कर रहे हैं?
साले पैसे वसूल कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वहाँ जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आ सकता है वो डेवलपमेंट भी आने देने वाले। तो ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं। अपने क्लास की समझे आप गुरु जी? सर मैं ये कह रहा हूँ जो ये लाल झंडे वाले हैं ये माओइस्ट हैं जो कि आम जनता तक विकास नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं और उनसे भर भर के उगाही कर रहे हैं। इनकी दुष्टता अब खत्म हो जाएगी। हाँ जी सच्चरित का तो ये है कि वक्त और समय बता देगा आपको। यही सर इस घटना का अंजाम 1 जून से लेकर के 7 जून के बीच में इसी मऊ में किया जाएगा, जहाँ पे इनके बड़े बड़े आका बैठे होंगे, जिन आकाओं के पास जा करके ना ये लोग जी हजूरी करते हैं साहब। बिल्कुल। जब जलवा में जाते हैं तो उन आकाओं के पास जाते हैं, वकीलों के पास, समझे आप? और कहते हैं हे दाता राम मुझे जरा जेल से निकाल दो। कई मुकदमा लड़ते हैं वहीं जा करके जी हजूरी करके, पैसा भी लेते हैं वहाँ का सब। 20 बार में 9 बार सर 9 बार गए हैं तो कितने वकील लगे होंगे इनके पीछे? बिना शर्त छोड़ा है 9 बार। बिना शर्त छोड़ दिया? बिना शर्त कोई नहीं छोड़ता है। बिना शर्त छोड़ता ही नहीं है। कोई नहीं छोड़ता है। बिना 9 बार छोड़ा है, उसका अभिलेख ही रिकॉर्ड है। इनको 9 बार छोड़ा है। इनसे रिकॉर्ड ले लीजिए, आप मुझे भेज दीजिए जरा। दे देंगे, दे दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिए। दे दे, नेता वाली बात मत करना, आप भेज दीजिएगा। आप नरेंद्र जी आप इनके पीछे पड़े रहना जब तक आपको रिकॉर्ड ना देंगे। सुनो मैं बता रहा हूँ सर, आप आनंद लीजिए। हमने तो सोचा कि 2 विद्वान मिलेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ये तो 12वीं वाले विद्वान है ना। समझाओ तो समझ में आता ही नहीं है। ये हमारे मऊ के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आज इन्होंने साबित कर दिया कि एक विद्वान से कैसे बात किया जाता है, इनको यही नहीं पता है। और इन्होंने पूरा इतना पता है इनको जो ये अरविंद केजरीवाल के वो आदमी समय ये वहाँ भी गए थे झंडा गाड़ने जी। ये लोग दोहरे चरित्र वाले हैं सर, अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कम से कम ठीक है सर, थैंक यू।